हाँ, तो स्टार्ट करेंगे हम एजुकेशन साइकोलॉजी पहला चैप्टर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन का। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि लाइक एजुकेशन फिलॉसफी होती क्या है। देखो ये दो डिस्टिंक्ट ब्रांच है नॉलेज के, लेकिन बहुत डीप रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। जो रिसर्चेज है साइकोलॉजी का, उनका बहुत ग्रेट इंपैक्ट है हर किसी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में, ठीक है ना। और जब नॉलेज और साइकोलॉजी अप्लाई की होती है ना, लाइक हम अगर फील्ड ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करेंगे तो एक ही हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती है, ठीक है ना। तो एक अप्लाइड डिसिप्लिन है जिससे हम दो फील्ड्स को कंबाइन करते हैं, क्या क्या, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ठीक है। मीनिंग और कंसेप्ट क्या होता है, देखो ये कंपाउंड वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स है, ठीक, क्या क्या, एजुकेशन और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको पता है इज द साइंस ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंस, और एजुकेशन आपको पता है एक हिसाब से जब हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, ये साइकोलॉजी होता है जो हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत सारी सर्टन मॉडिफिकेशंस आती है बिहेवियर में जो पॉसिबल नहीं होती है जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि बिहेवियर के फंक्शंस क्या है, जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसीलिए साइकोलॉजी और एजुकेशन है ना, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी एक हिसाब से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो हमें मदद करती है कैरी आउट करने में प्रोसेस और प्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। नेसेसरी नॉलेज को सप्लाई करना, स्किल्स को, ताकि टीचर्स को रियलाइज़ हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है क्या। टीचर को इक्विप करना बाय सप्लाइंग साइंटिफिक स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ और एडवाइस, ताकि वो मोल्ड कर पाए और शेप करवाए बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, जो सबके लिए डिज़ायरेबल हो और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी हो, ठीक है ना। तो सिंपल वर्ड्स वही है कि लाइक रूल्स, फाइंडिंग्स और थ्योरी जो साइकोलॉजी की है वो यूज़ किए जाए इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट, और डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, पहली दो पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो पहला है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। तो एक हिसाब से देखो जो पढ़ाई करता है या जो सीख करता है नॉलेज, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत योगदान है एजुकेशन साइकोलॉजी का, ठीक है ना। ताकि उनको कैसे पता चले कि इसकी स्किल्स क्या है, लाइक इसका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो उसी हिसाब से टीचर्स को इक्विप करना, नीड्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और पोटेंशियलिटीज़ ऑफ लर्नर्स क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। आपको पता है देखो, अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ईजी होगा ना टीचर के लिए, तो बहुत एफिशिएंटली वो पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो मैंने बता दिया। तीसरा है टू सेटअप अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन। देखो एक हिसाब से मेथड्स और एक हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स अडॉप्ट करने होते हैं, ताकि हम एक हिसाब से वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ताकि हम अच्छे से एजुकेशन इम्पार्ट कर पाए वार्ड्स में, ठीक है। तो इसीलिए टीचर्स को इनेबल करता है ताकि वो लर्निंग सिचुएशन फॉर द लर्नर्स एक हिसाब से क्रिएट कर पाए, ठीक है। डिवर्स लर्निंग सिचुएशन। और ये देखो ये भी है कि अ गुड टीचर ऑलवेज प्रेजेंट्स डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन टू पीपल्स, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम्स, और गाइडेंस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना ताकि टीचर्स को हम ऑफर कर पाए डिफरेंट गाइडेंस प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि वो हेल्प कर पाए किनको, स्टूडेंट्स को। इवॉल्यूशन और असेसमेंट टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, अचीवमेंट्स, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और अदर एस्पेक्ट्स को हम कैसे असेस कर पाए, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नो दैट साइकोलॉजी इज़ द कंसेप्ट, जैसे हम लाइक ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी को एक हिसाब से स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हर किसी का बिहेवियर कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। देखो ऐसे जैसे चाइल्ड पास होता है ना थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसी हिसाब से पता चलता है कि टीचर्स को कि कौन से वेरियस फैक्टर्स है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और टीचर्स को अवेयर करना कि लाइक कब क्या प्रिंसिपल होते हैं जो डिफरेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पैक्टफुल है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है ऑन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और एक इंडिविजुअल है ना, एक प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है टीचर्स को इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को भी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर जब एसेस करता है पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो उसी हिसाब से उसको असेसमेंट के हिसाब से उसको पता चलता है कि टीचिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव करना है जिस हिसाब से फॉर पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इन द चिल्ड्रन एंड देयर बाय प्लान्स हिज मेथड ऑफ टीचर अकॉर्डिंगली, ठीक है।
लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है ना। सब कुछ माइंड में रखना होता है टीचर को जिस टाइम वो एजुकेशन इम्पार्ट करता है चिल्ड्रन में, ठीक है। इंटेलिजेंस और मेजरमेंट को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ताकि वो प्लान कर पाए अपनी टीचिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एक टीचर को हेल्प करती है लाइक एजुकेशन इम्पार्ट करने में, ठीक है ना। बेटर पर्सपेक्टिव देता है एक टीचर को, क्योंकि लाइक वो क्लोजली उसको एक हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने चिल्ड्रन या जो स्टूडेंट है उसके उनको जान पाए, लाइक ताकि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी लिमिट्स क्या है, उनके लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली ट्रेन करते हैं उनको ताकि उनको पता चले कि लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और एजुकेशन है क्या, टू अंडरस्टैंड दी सोशल रिलेशनशिप। और आपको पता है कि सोशल रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस बहुत लाइक ज़रूरी है आज की सोसाइटी में, क्योंकि जब तक आप एक गुड मोड ऑफ सोशल बिहेवियर नहीं एनकरेज कर पाओगे तब तक एक गुड पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक्स भी समझ आ जाते हैं टीचर को विद दी हेल्प ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, आपको पता है कि लाइक फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए टीचिंग के, ठीक है ना। टीचर्स को नॉलेज मिलती है वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और लर्निंग प्रोसेस की, और टीचर्स को हेल्प करता है कि लाइक लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव और फ्रूटफुल बनाए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, क्योंकि देखो यार एवरी थिंग दैट हैपन्स लाइक इट हैज़ सम बेसिस एंड इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको फॉर्मुलेट करना और इवेंचुअली उनको रीच आउट करना और लाइक कंप्लीट करना, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टीचिंग प्रोसीजर, क्योंकि प्रोग्रेसिव मींस लाइक जिसमें लाइक हर दिन इजाफा हो, ठीक है ना, एक हिसाब से प्रोग्रेशन हो, ठीक है ना, लाइक अपवर्ड्स ट्रेंड हो। ये नहीं कि लाइक वो ये नीचे जा रहा है, वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है, लाइक इट ऐसे उसको लाइक लेना है हमें। तो इसीलिए फंक्शनल फॉर्म्स जो होते हैं प्रोसीजर्स और गाइडेंस के, वो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में हमें हेल्प करती है और इवेंचुअली एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्मूथ करती है, ठीक है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है टू फेस द न्यू चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। तो उन्हीं हिसाब से उनको लाइक ग्रुप में सेग्रीगेट करना, उसके बाद उसकी साइकोलॉजी समझना, तो इट हेल्प्स, ठीक है ना। मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू दी एजुकेशन साइकोलॉजी एंड दी ओवरऑल एजुकेशन सिनारियो ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचिंग टेक्निक्स कैसे बनाना और प्रॉपरली और अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करना मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स को ताकि वो कंसेप्ट, फैक्टर और प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को समझ पाए। जो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी है ना, ये हेल्प करती है टीचर्स को ताकि वो प्रॉपर एडजस्टमेंट कर पाए स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है ना। तो यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स, आपको पता है लाइक डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आजकल प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं, और कहीं पे लाइक डिफरेंट लाइक स्मार्ट स्क्रीन्स यूज़ होती है ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी मिले लाइक स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। तो इट्स ऑन द राइज, जैसे एड टेक का फ्लरिश हुआ है रिसेंटली आफ्टर कोविड। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो लर्निंग बेटर बना दी जाए, ठीक है ना। तो बस या दिस इज़ ऑल इन यूनिट 1, इट्स जस्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। So yeah, you can read it like it will not take more than half an hour. So but yeah, like I guess मैंने आपको पढ़ाया है पहले बिकॉज ये मेरी राइटिंग है यहाँ पे जो लिखा है। तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, तो ये आप अटैम्प्ट करो। तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक आप 200 to 250 वर्ड्स लिखो अच्छे से, मीनिंग, कंसेप्ट, और आप एम्स एंड एजुकेशन भी लिख सकते, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो या यू डन, तो हम कल देखेंगे हम दूसरा चैप्टर फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके बाय।